हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में स्पीड और एवरेज स्पीड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग सम क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ऑन स्पीड और एवरेज स्पीड, कुछ हम बातें जान लेते हैं कि सर स्पीड और एवरेज स्पीड में हमने क्या पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए बढ़िया रहे क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। तो बेटा स्पीड हमने पढ़ी थी डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेन एवर यू टॉक अबाउट स्पीड, जब भी हम स्पीड की बात करेंगे सिर्फ हमें इतना ही पता होगा कि गाड़ी इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है, हमारी मारुति ने, हमारी व्हीकल ने सर इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है। कोई डायरेक्शन वगैरह उस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं मिलेगी। आइए समझ में। तो स्पीड का मतलब है बेटा डिस्टेंस अपॉन time. Whenever you have given time or distance, then you can easily find out the speed. Okay, अब बात करी थी सर ने क्या, एवरेज स्पीड की बात करी थी। और एवरेज स्पीड हम कब निकालने को मिलती है हमें एवरेज स्पीड? सर एवरेज स्पीड हमें तब निकालने को मिलती है पांडे जी, जब हमारा व्हीकल, हमारी कार, हमारी गाड़ी एक बहुत बड़े इंटरवल के लिए, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए जर्नी की हो, उसने कवर की हो। और उस इतने बड़े लार्ज टाइम के अंदर कभी गाड़ी स्लो हुई है, कभी फास्ट हुई है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके हम एवरेज स्पीड निकालेंगे सर। आइए समझ में। इस क्वेश्चन की जब आप इन स्पीड और एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको इतना ही मिलेगा क्या, कि जैसे सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं ए कार इज ट्रेवलिंग विद 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने इतना बोला है, लेकिन इस चीज में एक बात अधूरी है। इसमें इतना तो दे दिया कि सर गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है फॉर 3 आवर्स के लिए, 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है वो गाड़ी। लेकिन इसमें ये नहीं बोला कौन सी डायरेक्शन वगैरह में ट्रैवल कर रही है। जब बिना डायरेक्शन के क्वेश्चंस आए कुछ स्टेटमेंट के अंदर, तो वो बेटा स्पीड से रिलेटेड है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर आर दोज प्यारे बच्चों विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट पोसेस एनी डायरेक्शन, जिनके साथ डायरेक्शन हम नहीं लगाते, उनके पास केवल एक वैल्यू होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है। आइए समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं स्पीड के लिए, क्योंकि जो बातें डिस्टेंस की होंगी ना, हाँ जी सर, वही बातें किसकी होंगी? स्पीड। तो स्पीड फॉलो करते हुए चलेगा किसको? डिस्टेंस को। डिस्टेंस के पीछे 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 चलेगा, ऐसे मध्यम 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 चलेगा, और जो डिस्टेंस करेगा वही स्पीड करेगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि सर स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास केवल बेटा मैग्नीट्यूड है। इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में बस आपको इतना ही मिलेगा कि गाड़ी इतने से दौड़ी 50 किलोमीटर पर आवर, कहां दौड़ी, कैसे दौड़ी, कौन सी डायरेक्शन में दौड़ी, इन चीजों की सेंस इन क्वेश्चंस में नहीं आएगी, स्टेटमेंट में नहीं आएगी। स्पीड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आई बस समझ में। और जो ऐसा यूनिट सर ने बताई थी स्पीड की, वो मीटर पर सेकंड। एक यूनिट और होती है जो हमारी अदर यूनिट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बड़ी बिगर यूनिट्स में जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो किलोमीटर पर आवर में करते हैं, ठीक है। और छोटी यूनिट्स हमारी क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसा है कि जब बात करेंगे देन यू विल टॉक अबाउट मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी थी, हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले कुछ हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम आप सब मिलके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फिर आपको कुछ 2 या 3 क्वेश्चन जो है एज ए होम प्रैक्टिस, एज असाइनमेंट हम आपको देंगे, ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। तो इतने में उतारिए, हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको सोल्व करना है, स्पीड निकालनी है। पहले हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन डिस्टेंस, एक स्कूटर चलाने वाला है, वो 5 मिनट ही चलता है, और उस 5 मिनट के अंदर वो 3 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, और बताना है कि आपको कि वो किस स्पीड से ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस दे रखी है 3 किलोमीटर, डिस्टेंस दे रखी है बेटा किलोमीटर में, और टाइम दे रखा है मिनट में। और आपको स्पीड पूछी है अलग अलग यूनिट्स में। किसमें पूछी है? सबसे पहले पूछी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, फिर पूछिए मीटर पर सेकंड में, फिर पूछिए किलोमीटर पर आवर में।
लेकिन दे रखी है आपको डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम मिनट में। तो आपको सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको पहले कन्वर्जन की नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ वी कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर, किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड में सर स्पीड कैसे निकलेगी, और स्पीड का तो फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखो स्पीड में डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 3 किलोमीटर, लेकिन पूछी किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर में आपको पता है कितने मीटर होते हैं, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में बदल लिया। ठीक है, ये 1000 मीटर, और फिर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारा सेंटीमीटर में हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि सर 1 किलोमीटर में डायरेक्ट जो सेंटीमीटर होंगे वो होंगे कितने, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होंगे। इस चीज को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो। ये कन्वर्जन हर एक बच्चे को आनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदला, फिर मीटर से सेंटीमीटर बदला। आप ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि सर 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। तो जिस चीज में हमें आंसर चाहिए था वो चीज हम बना रहे हैं। तो यहां हो गया हमारा सेंटीमीटर, नीचे चाहिए सेकंड। अब आपको ये पता है कि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो एक बात बताइए, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है। ठीक है, इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं टाइम की कन्वर्जन बता रहा हूं आपको। तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके बेटा आप इस चीज को लिख सकते हैं, और मेरे साथ सोल्व करने, मेरे से पहले आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 5 मिनट में सेकंड कितनी है, तो आपको एक बात पता है 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो फिर 5 मिनट में कितनी होंगी, फालतू होंगी, ज्यादा होंगी। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट को सेकंड्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 60। ओके, तो बेटा इस चीज को आप सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 6, 0 से 0 ले मरा। ठीक है, और 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास आ गया 1 2 3। आंसर आ गया इसका आंसर अब यहां मैं रब करके लिख रहा हूं। ठीक है, आंसर आ गया इसका 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका आंसर आ गया बेटा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वैसे ही कैलकुलेट करके मुझे बताइए, मेरे से पहले मीटर पर सेकंड में किलोमीटर से मीटर बदलिए 3000। ठीक है, और टाइम तो हमारा वही है, कितना, 5 इंटू 60, तो 0 से 0। ठीक है, 5 6 30, 60, तो 6 1 6, आंसर आ गया बेटा 10। तो आंसर आ गया इसका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें किसमें बदलना, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर में तो दे रखे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहां लिख दिया 3 किलोमीटर। अब हमें चाहिए नीचे टाइम आवर में, लेकिन हमें किसमें दे रखा है, मिनट में। तो एक बात बताइए, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे लिखिए, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट के बराबर 1 घंटा होता है, आपको पता है। तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60। तो जब भी मिनट से आवर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, और आवर से मिनट में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज को भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। क्या पता क्वेश्चन सोल्व करने में हमें किसी क्वेश्चन में ये दे दे और हमें कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ जाए। तो हमें मिनट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 5, ठीक है, बाई 60। तो 60 ऊपर, ये नीचे था, 60 ऊपर चला जाएगा घूम के। ठीक है, तो यहाँ 5 था बेटा, ये ऊपर चला जाएगा 60। ठीक है, अब कितना आएगा, ये 12। आंसर आ गया कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। ये पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया, कभी सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, ताकि आपको कन्वर्जन भी आ जाए और हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है स्पीड निकालने का, डिस्टेंस और टाइम दे के वो सोल्व भी हो जाए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
आपको एक कार ए का फिगर दे रखा है और एक कार बी का फिगर दे रखा है, और आपको इन दोनों कार में से देख के ये बताना है कौन सी कार फास्ट दौड़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आस्क्ड यू विच कार इज ट्रेवल्ड फास्टर। अब कौन सी कार, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कौन सी कार स्लोअर ट्रैवल की है, कौन सी फास्टर ट्रैवल की है, उसके लिए बेटा आपको पता होनी चाहिए कि उसकी स्पीड क्या है। तो वो स्पीड निकालने के लिए हम यहां काम कर रहे हैं। कार ए टी इक्वल टू 0 से 3 घंटे तक चलती है कार ए आपकी। ठीक है, आप ये मान लीजिए एक मेरी कार है जो 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर करती है, तो बताओ वो किस स्पीड से चली होगी स्टार्टिंग से। तो इसकी स्पीड निकालो बेटा, कितनी आएगी स्पीड निकालो कार ए की कितनी आएगी। डिस्टेंस कितनी है 120, टाइम कितना है 3, आंसर आ गया कितना 40 किलोमीटर पर आवर से चली है सर। आप कह सकते हो 40 किलोमीटर पर आवर से वो चली होगी। एक घंटे में 40 किलोमीटर कवर करे होंगे ऐसे 3 घंटों के लिए। तो कार ए की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही आप कार बी की निकाल के देखिए, आपको कार बी की स्पीड मिलेगी। तो कार बी की बेटा स्पीड कितनी आई, डिस्टेंस कितनी है 180, टाइम कितना है सर 4 घंटे के लिए चली है। तो ये कितनी आएगी स्पीड 4 4 जा 16 और 2 4 5 जा 20। तो इसकी आंसर जो आया वो आया 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि जो कार बी की सर स्पीड है वो कार ए से ज्यादा है, इसकी 45 उसकी 40 है। तो सर कार बी जो है वो फास्टर ट्रैवल्ड किया है किससे, कार ए से। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतने में इस क्वेश्चंस को आप उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारी मारुति 800 आप देख पा रहे हैं क्लियरली, ए से शुरू होती है सी तक जाती है सर, और आपकी गाड़ी ए से सी तक जो टोटल डिस्टेंस और जर्नी बेटा जो कवर कर रही है, क्वेश्चन में दे रखा है 60 किलोमीटर कवर कर रही है, और 60 किलोमीटर को हमारी गाड़ी 2 तरीके से कवर कर रही है, और वो कर रही है इक्वल डिस्टेंस के अंदर। 30 किलोमीटर के अंदर वो गाड़ी हमारी चल रही है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर पूरे 60 किलोमीटर के अंदर जो हमारी गाड़ी है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर कवर्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ए से लेकर बी तक के पहले 30 किलोमीटर के अंदर गाड़ी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर से चली, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर टू कवर विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर सर 20 किलोमीटर पर आवर से चली। तो आपको निकालनी इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एवरेज स्पीड, और सर ने बताया था पांडे जी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर ए से बी तक हमें 2 चीजें दे रखी है सर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड, बट वी हैव नॉट गिवन सर कि हाउ मच टाइम इज टेकन। तो हम वो निकाल सकते हैं। तो बेटा ए से बी तक का टाइम निकाल लो, लेट्स से T1, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आएगा 30 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसल सर 3/4 आवर। गॉट इट, आ गया। अब सर बी से सी तक का जो टाइम है लेट्स से सर T2, और वो आ गया आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 अपॉन 20, 0 से 0 ले मरा 3/2 आवर। अब टोटल डिस्टेंस तो आपको पहले से ही दे रखी है बेटा जी, क्या 60 किलोमीटर इस क्वेश्चन की जर्नी है, एंटायर जर्नी की। टोटल टाइम स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर में 3/4 आवर, नेक्स्ट में 3/2 ऐड मार दीजिए। अब कुछ नहीं है, अब बस मैथ्स का काम बचा है, कैलकुलेशन बची है जो आपको आती है करनी। 4 और 2 का एलसीएम आपको पता है कितना आ गया अपने पास, ये 3/4 था, ठीक है, और वो हमारे पास कितना आ गया 3/2। 4 और 2 का एलसीएम, एक मिनट हम देख लेते हैं हमने टाइम सही निकाला है। ठीक है, 3/4 ये हो गया और 3/2 ये हो गया। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास बेटा 4 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 3, और ये हो गया 6, और ऊपर है 60। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा कितना 60/9 इंटू 4। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
तो ये हमारे पास आ गया बेटा 80/3। तो 80/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लो। 3 2 6 और 3 6 18। ठीक है, और फिर 3 6 18, तो 26.6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड जो है हमारे पास बेटा इसका आंसर आया। तो आपके पास एवरेज स्पीड का जो आंसर आया कैलकुलेशन करने के बाद इस क्वेश्चन का, हम कह सकते हैं सर 26.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ये मारुति 800 छुक छुक करती हुई गई। छुक छुक क्यों, बिल्कुल स्पीड से गई है, छोटी गाड़ी है, मजेदार गाड़ी है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। फिर आपको एक दो क्वेश्चन जो मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, इतने में इसको समझिए और उतारिए। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद जब आप ट्राई करोगे स्पीड और एवरेज स्पीड के कुछ और क्वेश्चन, तो आपसे इजीली सोल्व हो पाएंगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन 4 में यू हैव गिवन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर लॉन्ग। आपको 120 किलोमीटर लंबा ट्रैक दे रखा है जिसके ऊपर ट्रेन जो है वो छुक 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 करते हुए दौड़ रही है। आई भी समझ में। अब इस ट्रैक के ऊपर जो ये ट्रेन जो कुछ हाल कर रही है, मैं पहले वो जो सूरत हाल है वो आपको बयान कर देता हूं, समझा देता हूं कि सर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि बेटा इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही इस पूरी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड आपको दे दी। यू हैव गिवन ऑलरेडी एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर सर एवरेज स्पीड अगर दे रखी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो चीज पूछी है वो हम इजीली निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन पहले 30 किलोमीटर अपनी पूरी एंटायर जर्नी का 120 किलोमीटर में से आउट ऑफ 120 फर्स्ट 30 किलोमीटर कवर्स विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और जो रिमेनिंग 90 किलोमीटर है उसको कवर करने के लिए क्वेश्चन में स्पीड नहीं दे रखी है। वो चीज अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि ट्रेन जो है वो रिमेनिंग 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए किस स्पीड से ट्रैवल की होगी या कितना फास्ट चली होगी। तो मतलब यही तो पूछा है, यही तो क्वेश्चन का क्वेश्चनिंग पार्ट है। हमें इस नेक्स्ट 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन, उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरे साथ आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो होशियार हो गए हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, कितने मेरे से पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के लेके आते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले 30 किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है, टाइम 30 किलोमीटर चलती है और 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो टाइम तो 1 ही घंटा लगाना। वैसे ही देख के पता चल रहा है बिना पेन उठाए, लेकिन फिर भी अपन टाइम निकाल सकते हैं। टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो पहले 30 किलोमीटर के लिए टाइम देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है अपने पास, डिस्टेंस कितनी है 30, स्पीड भी कितनी है 30, तो 30/30 आंसर आया बेटा 1 आवर। वैसे भी देख रहा है सर 30 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो 1 घंटे में 30 ही तो चल पाएगी ना, तो 1 घंटा लेती है आपकी ट्रेन यहां। अब यहां हमें टाइम भी नहीं पता, यहां हमें स्पीड भी नहीं पता बेटा। ठीक है, तो यहां हम टाइम मान लेते हैं सर t, कि सर टू कवर 90 किलोमीटर वी कैन से t टाइम इज टेकन, t टाइम लिया गया, और उस t टाइम को बेटा आप निकाल सकते हैं t। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 90, रखो 90। स्पीड तो नहीं पता, स्पीड मान लीजिए कि वो जो गाड़ी स्पीड चली है वो x किलोमीटर पर आवर से चली है, और ये x से निकालना है, x निकाल के ले आओ, इसका आंसर आ जाएगा। तो t इक्वल टू 90/xr। अब जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है ये सारा डाटा उसके अंदर फिट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं वो आंसर क्या है बेटा। तो पहले 30 किलोमीटर में जो टाइम लगा वो कितना लगा 1 आवर। एवरेज स्पीड आपको दे रखी है 60, तो 60 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस आपके पास 120। टोटल टाइम पहले 30 किलोमीटर में 1, नेक्स्ट 90 को कवर करने के लिए अभी लिखा था सर ने 90/x, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब बेटा आपके पास एक जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच गई है पांडे जी, और कुछ नहीं बता, इसको सोल्व कर लो और आ जाएगा ना आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास, देखो 120 इक्वल टू 60 प्लस 60 इंटू 90 बाई एक्स। ठीक है, इस 60 को इधर ले आए तो कितना बच गया, 120 में से 60 उड़ गया, 60 बच गया, कितना बच गया, 6 9 जा 54 और बाय एक्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो हमारे पास जो बेटा x आ रहा है वो कितना आ रहा है, 540/6। ठीक है, और 6 कितने पे गया ये, ठीक है, ये आपको 6 9 जा 54 और 0, तो हमारे पास बेटा आंसर आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। सर इस छुक छुक करती हुई गाड़ी की स्पीड रही होगी किसमें, इस 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए, जस्ट टू कवर 90 किलोमीटर बेटा, कितनी 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर, इतना फास्ट चलना पड़ेगा कि 1 घंटे में 90 कवर हो। तो ये इसका आंसर था। तो जो चीज दे रखी है वो चीज साइड में लिखो, जो चीज निकालनी है उसको ध्यान में रखो, उसको भी साइड में लिखो। और क्या पूछ रखा है, जैसी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन पूछे और आपको वो करने बैठो तो उसका डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाते ही वो क्वेश्चन आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। तो अब हम कुछ 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए एज ए होम असाइनमेंट देते हैं, इसको उतारिए, समझिए और 2 क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिए। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिए, घर बैठ के इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करो। ये जो 3-4 क्वेश्चंस किए हैं इनको अच्छे से समझने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, आई एम श्योर। तो पहला क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है उसमें पूछा है कि कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का जो डायरेक्ट कन्वर्जन है वो आपको मैं बता देता हूं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, किससे, 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। लेकिन अगर जो आपको तरीका पता है तो आप अपने तरीके के अनुसार करो, वैसे भी आ जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमने दूसरे क्वेश्चन जैसा ही कुछ हमने अभी एक क्वेश्चन किया ट्रेन वाला, तो वैसा ही कुछ है कि दिल्ली और आगरा के बीच में 2 स्टेशन के बीच में डिस्टेंस आपको 200 किलोमीटर गिवन है, और एक ट्रेन जो है वो पहले 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रही है। अब ये पूछा है कि नेक्स्ट 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए ट्रेन को कितना फास्ट ट्रेवल करना पड़े कि एवरेज स्पीड आए पूरी जर्नी की, कितनी बेटा, 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड दे रखी है, इसको एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जो चीज निकालनी है वो निकल आ जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन जो है बेटा आपको एज ए असाइनमेंट घर पे करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।